राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। कल हम नरसिंह जी के चरित्र में नानी बाई आती है और भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान से साक्षात अपने भाई का रिश्ता बांध करके नानी बाई ससुराल चली जाती है। इधर नरसिंह जी तो बेचारे नरसिंह जी थे, सीधे साधे थे और वो अपने भजन में लगे रहते थे। उनको कोई फ़र्क नहीं, नानी बाई थी तब भी और नानी बाई चली गई तब भी वो भगवान को ही धन्यवाद देते कि आप ही नानी की रक्षा करना, और अब आपकी नानी बाई हो गई है, आपकी बहन हो गई है। और नरसिंह जी तो मस्त रहने वाले थे। मस्त रहो अलमस्त रहो, राम की धुन में मस्त रहो, मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खम्बे में राम दिखा डाला, उनका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला। मस्त रहो अलमस्त रहो, राम की धुन में। नरसिंह जी कहते जो होनी है सो होएगी और जो नहीं होनी है वो कभी नहीं होएगी। हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे करते करते नरसिंह जी की भक्ति बढ़ रही थी और जो द्वारिका जाने वाले संत थे, 2 थे 3 थे 4 थे, ऐसे करते 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 नरसिंह जी के यहाँ पर 16 संत हो गए। 16 सूर्य जिनको बोलते हैं। वो कोई साधारण थे ही नहीं। लोगों को लगता है कि वो अंधे थे, पर नहीं नहीं, इन आँखों से भगवान को कौन देख पाता है। इन आँखों से तो भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं, स्वरूप के दर्शन होते हैं और विग्रह के दर्शन होते हैं। हमारे सूरदास जी जैसे जिनकी आँखें, भीतर की आँखें खुली थी, बंद आँखों से भी भगवान के दर्शन पा लिए। उस समय के वो ऐसे संत थे जिन्होंने मन विचार किया कि इसी जन्म में और जल्दी से जल्दी कैसे हमें भगवान के दर्शन हो जाएं और कैसे हमें संत मिल जाए। तो जब पता चला कि नरसिंह जी जैसे कोई धरती पर अभी है नहीं ऐसा प्रेमी संत जिनका संग हम करेंगे तो हमारे भाग्य से ना सही, उनके भाग्य से ही हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और भक्ति भी मिल जाएगी। इसलिए एक एक करके नरसिंह जी के यहाँ पर 16 सूर्या संत इकट्ठे हो गए थे। अब पूरी बड़ी मंडली बन गई थी। अब जमकर के सत्संग होता था और दिनों दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि सत्संग इतना जमकर होता कि किसी का उठने का मन नहीं करता। एकादशी के दिन इनकी हवेली पर सत्संग होता था तो कहते हैं शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सत्संग होता ही था। और वैसे भी जो बेचारे सूर्य थे उनको क्या काम था, मधुकरी मिल जाती तो ठीक है, ना मिली तभी भजन ही गाना। उनके लिए तो भजन ही था, भजन ही उनका जीवन बन गया था। और नरसिंह जी उनके प्राणधन बन गए क्योंकि नरसिंह जी भगवान के भक्त थे। और कहते हैं भक्तों का संग करने के बराबर इस कलिकाल में कुछ भी नहीं है। और कहते हैं हम पुण्य करें ना करें परंतु कभी भी अभक्तों का और दुष्टों का संग कभी ना करें, क्योंकि अपने भाग्य से एक पाप होता है और उसका एक फल होता है। परंतु दुष्टों का संग करोगे तो जो रोज़ रोज़ वो नए नए कांड करेंगे और उनकी हामी हम मिलाएंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा और एक नया नरक रोज तैयार हो जाएगा। तो वो उस समय के कैसे संत थे जिन्होंने आकर नरसिंह जी का संग किया। दिनों दिन भगवान की उनकी भक्ति बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो भगवान के प्यारे प्रेमी भक्त बन गए। और आज एकादशी ही थी और कल भी हमने बताया कि भागवत कथा में चौथे दिन भगवान का प्रागट्य होता है। और यहाँ पर तो देखो हमारी भक्तमाल में रोज ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। कल नानी बाई को भगवान ने दर्शन दिए और आज हमारे नरसिंह जी जो भजन करने बैठते हैं, जो वहाँ का मांडलिक राजा था, लोगों ने जाकर फिर शिकायत कर दी कि अब देखो नरसिंह जी दिन में सत्संग करते, लोग आते, स्त्रियाँ आती, पुरुष आते, वो तो ठीक था, परंतु अब तो देखो नरसिंह जी के सत्संग में रात रात तक बैठे रहते हैं और कीर्तन होता रहता है। मांडलिक राजा ने भी बुला करके नरसिंह जी से कहा
कि ये क्या सुन रहे। तो उन्होंने कहा एकादशी का नियम होता है, हम सत्संग करते हैं, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता। जिनको भगवान की भक्ति प्यारी है, जिनको भगवान से मिलना है, वो आते हैं अपने आप। और आप भी आ कर के देख लो, हमारी सत्संग में सिवाय भगवान के नाम के और कुछ भी है ही नहीं। तो आज जो उनके मामा थे सारंगधर, वो वहीं राजकाज में उनकी नौकरी थी। वो बहुत ईर्ष्या करता था, बड़ा भाई और वो दोनों ईर्ष्या करते। परंतु जो उनकी मामी थी, सारंगधर की पत्नी थी, वो भगवान की भक्ता थी और वो नरसिंह जी से बड़ा प्रेम करती थी। मामी जिसमें 2 माँ होता है, बड़ा भाव होता है। मामी भाग्य से मिलती है, अच्छी मामी। तो वो ही नरसिंह जी की मामी थी जो भाग्य से मिली थी, भगवान की भक्ता भी थी और नरसिंह जी से बहुत स्नेह रखती थी। हर एकादशी को नरसिंह जी के सत्संग में आती थी और चली जाती थी। और जब नरसिंह जी भजन गाने बैठ जाते तो नरसिंह जी को तो कोई चिंता नहीं रहती अपनी, गला सूखने लग जाता तब भी नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं। परंतु वो मामी थी, एक गुनगुने जल का लोटा लेकर के आती थी और जब आधी रात हो जाती, लगता कि गला सूखने लगा है, तो नरसिंह जी के सामने ऐसे जल करती और नरसिंह जी अपने हाथ से ही वो जल पी लेते, आंख बंद करके फिर भजन में लग जाते। उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे पानी मामी पिलाती है या और कोई माता ही पिलाती है, पर पता था कि मामी ही पानी पिलाती है। परंतु मुड़कर कभी नहीं देखते, आंख बंद करके पानी पीते और आंख ही बंद करके रखते थे। आज जो उनके मामा थे, सबने कहा कि देखो सुधार होता है घर से, आप अपनी अपनी पत्नियों को रोकोगे, वो रुक जाएगी तो उनके साथ हमारी भी रुक जाएगी। सबने कहा कि आज अपनी अपनी पत्नियों को घर पे रखेंगे। तो और कोई माने ना माने, सारंगधर को ये बात पक्की जच गई कि मैं बड़ा हूँ और जो मैं करता हूँ वही सब देख करके करते हैं। तो आज मैं अपनी पत्नी को जाने ही नहीं दूंगा, देखता हूँ कैसे जाती है। तो आज एकादशी थी, निर्जल व्रत था और आकर पत्नी से कहा आज कहीं नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि मैं वैसे भी कहाँ जाती हूँ, मैं तो भगवान के सत्संग में जाती हूँ, नरसिंह जी की कथा के अलावा मैं कहीं नहीं जाती। परंतु आज सारंगधर जी पति ने कहा कि आज नहीं जाओगी। रोने लगी बेचारी, अब क्या करती, कुछ नहीं कर पाई। तो कहते हैं नहीं माना और उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगी, अगर मैं नहीं गई तो मेरे नरसिंह जी प्यासे रह जाएंगे और उनका गला सूख जाएगा और वो संत हैं। तो कहा तुझे पड़ी है पानी पिलाने की और मुझे पड़ी है मेरी इज्जत की, मैं तुम्हें आज जाने ही नहीं दूंगा। मेरी मित्र मंडली में शर्त लगी है कि आज वहाँ जाकर दिखाओ और नरसिंह को पानी पिलाकर दिखाओ। आज अगर नरसिंह को पानी नहीं पिलाएगी तो नरसिंह मर नहीं जाएगा। तो रोने लगी, कहा कैसा भाव है आपका, वो आपका भांजा भी लगता है और क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप इतना द्वेष करते हो। पर मामा कहाँ मानने वाला था, चाहता था कि नरसिंह का गला सूख जावे और नरसिंह का गला सूख करके भजन गाने उनके बंद हो जावे, तो धीरे धीरे मंडली धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो भक्ति का प्रचार है वो रुक जाएगा। शाम ढली और जल्दी जल्दी सारा काम करके जो मामी थी, मैंने विचार किया चलती हूँ। फिर पति को प्रणाम करती है, बार बार चरणों में गिरती है कि मुझे सत्संग में जाने दो। एकादशी का कितना बड़ा महात्म्य है कि रात को जागरण करने से साक्षात ठाकुर नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्ति महारानी जो है एकादशी के दिन ही भक्त के हृदय से प्रकट होती है और वो हरिवासर है। हरि का दिन है एकादशी, हरि का दिन है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। पर पति नहीं माना और आज तो कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया और ताला लगा करके चाबी अपने टांग ली और मंडली आ गई और मंडली को दिखाकर कहा ये रही चाबी, मेरी पत्नी आज नहीं जा रही है, अब आप वहाँ जा कर के देखो कि क्या हो रहा है। देखो वैसे वो सारे दुष्ट थे, कभी सत्संग वाले में जाने वाले नहीं थे, पर भी न जाने उनके कौन से पुण्य पुंज जब उदय हुए तो दुष्ट होकर के भी आज वो आलोचक बनकर ही सही पर सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे कहते हैं अग्नि अपनी दाहकता नहीं छोड़ती, जहर अपना तत्व नहीं छोड़ता, चाहे जानबूझकर पियो चाहे अनजाने, वो अपना असर दिखाएगा। वही भगवान का नाम है। सतयुग में वही नाम था जो प्रहलाद जी ने जपा था, त्रेता में वही था हनुमंत ने और सबरी मैया ने जपा, वही नाम द्वापर में था सुदामा जी ने जपा और विदुरानी ने जपा। साक्षात भगवान आकर के सबको दर्शन दिया
और आज ही वही नाम है, और नाम में नाम ही छिपा है। जिसका हम नाम लेते हैं, नाम लेते 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 हमारा मन उस नाम में लग जाए तो नाम ही दूर नहीं, क्योंकि नाम में नाम ही छिपा है। हम वैसे भी प्रैक्टिकल में देखें, हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं, चाहे अपना पुत्र पुत्री बहू बेटा कोई भी हो, पति हो, हम जिसका नाम लेंगे वही सुनेगा और वही मुड़ करके देखेगा। तो रोज़ रोज़ भगवान का नाम लेके तन्मयता से नाम लेने पर हमारे ठाकुर जी जानते हैं कि मेरा ही नाम पुकार रहा है, और ठाकुर जी जरूर आते हैं। नाम में नाम ही छुपा है। और वो दुष्ट आकर के सत्संग में बैठ गए और नरसिंह जी का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। नरसिंह जी भजन गाने लगते हैं। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। तेरे कांधे कामरिया कारी रे, तेरे संग में राधा प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत बड़ी प्यारी रे। ऐसे भगवान करते करते, भजन करते करते नरसिंह जी भगवान को पुकार रहे हैं। और नरसिंह जी कहते हैं, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुहाई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुहाई मैंने तेरे ही नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्रभु जी, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और नरसिंह जी ऐसे भजन गाते गाते कहते हैं कि प्रभु जी, जो आपके नाम की खेती बुआई है, अब इस खेती की रक्षा आप ही करना, क्योंकि मनुष्य क्या क्या है और इन कामनाओं का कोई भरोसा नहीं है। देखो, नरसिंह जी जैसे भी कह रहे हैं कि इन कामनाओं का कोई भरोसा नहीं है। आप ही जो मेरे राम का नाम मैं ले रहा हूँ, आप ही के भरोसे ले रहा हूँ, आप ही मेरी रक्षा करना। और वैसे भी अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो घर के बाहर बगीचे में दूब लगी होती है, जल हवा और सूर्य का प्रकाश मिलता है, वो हरी भरी रहती है। और जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं, 1-2 महीने से आते हैं, तो वो जो हरी हरी धूप थी सूखी मिलती है और हम कहते हैं अरे धूप तो जल गई। परंतु देखो, जैसे ही हम वापस जल डालते हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है और हवा मिलती है और वो धूप हरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो जो हमारी कामना है ये शांत हो जाती है। परंतु जैसे ही किसी दुष्ट का संग मिलेगा, जैसे ही किसी ऐसे वातावरण में हम जाएंगे, तो पता नहीं ये कब की सोई हुई हमारी कामनाएं वापस जाग जाएगी। इसलिए जब तक सावधान रहो, कब तक कि जब तक इन कामनाओं को दग्ध ना कर दे। दग्ध का मतलब जला ना दे। ये धूप को अगर जला दो तब वो हरी नहीं होगी, वरना तो खतरा बना रहेगा। जैसे ही संग मिलता है वो धूप हरी होती है, वैसे ये कामना लगता है कि हमने भगवान का भजन कर लिया तो कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु नहीं, सावधान, साधो सावधान। भगवान की भक्ति में सावधानी बहुत ज़रूरी है। कभी भी हमारी इन निगोड़ी कामनाओं का भरोसा नहीं करना चाहिए। हर पल निर्बल होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा करना। और भगवान रक्षा करते हैं। नरसिंह जी जैसे संत भगवान की भक्ति करते करते और रात हो जाती है, और जैसे ही आधी रात से ऊपर का पहर चला जाता है तो नरसिंह जी गाते गाते थोड़ी उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। लगता है मानो गाते गाते गला सूख गया है। तो रोज़ की तरह आज
मामी तो थी नहीं। उधर जो मामी थी, देखो गोपियों को, जिन गोपियों को रास में नहीं आने दिया, जिनके पतियों ने कमरे में बंद कर दिया, वो शरीर से नहीं आत्मा से भगवान से मिलन करने पहुंच गई थी। हमने भागवत में सबने सुना है, वो भगवान जब थे तब की बात है, परंतु नहीं इस कली काल में भगवान के नाम के आलंबन के अलावा कुछ नहीं था। परंतु उस मामी भक्ता का कैसा मन था, कलेजा चीर करके वो रोने लगी। विदर्ण आवाज़ भगवान के कानों तक पहुंची। कहा, प्रभु मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, एकादशी का नियम ना टूटे, नरसिंह जी को पानी पिलाना चाहती हूँ, कैसे भी करके प्रभु आज मैं नहीं सही, आप नरसिंह जी की रक्षा करना, आप नरसिंह जी को पानी पिलाना। वो विरह वेदना में तड़पते तड़पते देह धरी रह गई और वो आत्मा उड़ करके, उनका मन जो था उड़ करके, जहाँ मन होता है वहीं हम होते हैं। तन का क्या है, कहीं भी रहो, अगर जहाँ तन होता वहाँ हम होते तो छोटे थे तब भी और आज भी। किसी क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं तो मास्टर जी को कहना नहीं पड़ता कि ध्यान से सुनो, जहाँ हम होते वहाँ हमारा ध्यान हो, जरूरी नहीं। तो ध्यान लगाया प्रभु का, और एकादशी के सत्संग में जाने के लिए मामी विरह से तड़फ रही थी और इधर नरसिंह जी का गला सूखने लगा। तो हमारे ठाकुर जी मोहिनी मामी बन करके आज इस भक्तमाल के माध्यम से इसी कलिकाल में, और कहते हैं भक्त अमर कैसे होते हैं। देखो नरसिंह जी को कितने वर्ष हो गए धरती धाम से पधारे, परंतु नहीं, जब भी नरसिंह जी का चरित्र गाया जाता है, मीरा जी का चरित्र गाया जाता है, तो लगता आज वो घटना हमारे सामने हो रही है। भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों के सानिध्य में हम रहेंगे। उनकी कथा के माध्यम से हम अपने आप को उनके निकट पाएंगे तो भगवान को भी अपने सामने पाएंगे। और जो मामी रूपी भगवान बनकर मोहिनी रूप बनाने वाले मेरे ठाकुर जी आज मामी मोहिनी बनकर के आते हैं, और जल का लोटा जो लेकर के आते हैं, नरसिंह जी की तरफ जैसे ही जल का लोटा किया, आज हमारे ठाकुर जी के कान के कुंडलों की झनकार सुनी, कान के कुंडलों की मधुर सुनी ध्वनि सुनाई दी, और जो पायल झीनी झीनी बज रही थी वो सुनी। और आज पहली बार पता नहीं क्यों नरसिंह जी का मन किया कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज संदेशा आया है, कन्हैया आया है। आज बहारें कहती हैं कन्हैया आया है। पता नहीं क्यों आज नरसिंह जी का मन किया, और उनकी चमक से और ठाकुर जी की वो ऐसी मीठी पानी पिला रहे थे और मीठी सी वाणी सुनते हैं नरसिंह जी। कहा, मामी ने कहा, और आगे कुछ नहीं बोले ठाकुर जी। और कभी मामी नहीं बोलती कि और लोगे, आज ठाकुर जी बने, हमारी मामी बोली और, तो मुड़ करके जैसे ही नरसिंह जी ने देखा, एक झलक इतनी सुंदर सुहावनी मेरे ठाकुर की दिखी। परंतु नरसिंह जी ने मन विचार किया, ये मेरा भाव है कि मैं भजन गाता हूँ तो लगता है श्याम सुंदर है, और हो सकता है मेरा भाव ही था जो मैंने आज मामी में श्याम सुंदर के दर्शन किए। नरसिंह जी अपने भजन में लग गए, परंतु यहाँ पर जो सारे बैठे थे, जो दुष्ट थे, आलोचक थे, उन्होंने एक दूसरे को कोनी करी और कहा कि देखो देखो हम ये क्या देख रहे हैं, आज उन्होंने हमें धोखा दिया है। कह रहे थे कि नहीं भेजेंगे, सारंगधर ने धोखा दिया है, कहा अपनी पत्नी को नहीं भेजेंगे, उन्होंने अपनी पत्नी को भेज दिया, और हम सब अपनी पत्नियों को रोता बिलखता छोड़ करके यहाँ सत्संग सुनने आ गए। उनमें से एक दौड़ करके गया और कहा अभी खबर लेते हैं सारंगधर की, और दौड़ करके गए, कहा सारंगधर सारंगधर बाहर आओ बाहर आओ। और सारंगधर भी कहाँ सो रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि आज क्या होता है, और कोई आकर अभी खबर देवे मुझे कि नरसिंह का गला सूख गया और नरसिंह बेहोश हो गए। और जैसे ही सुना सारंग दौड़कर बाहर आया, मन में तो वही सुख था कि अभी अच्छी खबर मिलेगी, परंतु कहा अरे आपने तो हमें धोखा दिया है, हमारी पत्नियों को हमने बंद करके छोड़ा और आपने अपनी पत्नी को भेज दिया। सारंगधर ने कहा ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा ऐसा ही हुआ है, आज भी मामी जा कर के पानी पिला कर आई है, हमने सब ने देखा, घूंघट में मामी रोज आती है, आज भी घूंघट में आई और नरसिंह को पानी पिलाया। और पता नहीं आज क्या बात हुई, नरसिंह जी ने जैसे ही मामी के हाथ का पानी पिया, आज तो नरसिंह जी का भाव बदल गया और वो ऐसी मस्ती से भजन गा रहे थे जो कभी नहीं सुना। हमारा भी मन था कि रुक जाए, पता नहीं कौन से आज
वो उनके भजनों में आनंद था, परंतु आपके लिए हम आए हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये देखो चाबी मेरे पास, और मेरी पत्नी रोती बिलखती अभी भी आपको यहीं मिलेगी, ठहरो मैं दिखाता हूँ। भीतर ले जाता है और ले जा कर के जैसे ही ताला खोलता है, क्या देखता है, सचमुच में पत्नी तड़प रही थी, विरह में रो रही थी, बेहोश थी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और आज तो सारंगधर को भी लगा कि मैंने बहुत बुरा किया। अरे कैसा सौभाग्य है मेरी इस धर्म पत्नी का, जो इसके बदले मेरे ठाकुर जी नरसिंह को पानी पिलाने आए हैं। आज तो सारंगधर का भी थोड़ा मन बदला, दौड़ कर गया। वहाँ जाकर देखा तो नरसिंह जी भजन गा रहे थे और वहाँ पर अब कोई मामी नहीं थी। तब शोरगुल हो गया कि अरे अरे रे, जो मामी अभी पानी पिला रही वो मामी नहीं थी, वो तुम्हारे साक्षात नटवर नागर थे, मोहिनी रूप बना करके आए थे। जयकारा लगने लगा, जय हो जय हो जय हो, नरसिंह जी की जय हो, भक्त और वत्सल भगवान की जय हो, हमारे प्यारे प्रभु की जय हो। जयकारा लगने लगा और जो पास बैठे थे उनकी आंखों में आंसू आए। और जब नरसिंह जी को भी पता चला कि आज कुछ हो रहा है, नरसिंह जी ने आंखें खोली और कहा जयकारा किस लिए? तो कहा आपको पता है, मामी के रूप में आज साक्षात भगवान आए थे। नरसिंह जी की आंखें फिर भर आई। कहा प्रभु कितनी बार आते हो, परंतु कभी भी सामने बतिया कर नहीं जाते हो, एक झलक दूर से दिखाकर चले जाते हो अनजाने में, और मैं वैसा हाँ प्यासा का प्यासा रह जाता हूँ। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। अब तो नरसिंह जी कहते हैं कि मुझे भी दर्शन दे, अपने असली रूप में मुझे दर्शन दे। और आज हमारी नरसिंह जी का जो चरित्र है यहीं तक, आज हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने मित्रों के साथ साझा भी करना। हरि शरणम 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 हरि शरणम।